हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड्स इन रिएक्ट जेएस। सो लाइफ साइकिल मेथड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट जेएस का, और ये टॉपिक को जानकर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि रिएक्ट में कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है और रिएक्ट का लाइफ साइकिल कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइफ साइकिल मेथड होता क्या है, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड को बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल मेथड। जैसे कि हमारा ह्यूमन लाइफ साइकिल होता है जिसमें हमारा एक इंसान का बर्थ होता है, फिर उसकी एक नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है और उसके बाद उसकी डेथ होती है। उसी तरह से हम उसको रिलेट करके रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं हमारे रिएक्ट जेएस में, और फाइनली हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल मेथड। So let's get started and let us see the first topic which is what is life cycle method। So सबसे पहले हम देखते हैं कि life cycle method होता क्या है। Life cycle method are special functions that automatically get called as your components are created, updated and destroyed। So life cycle method क्या होते हैं, बेसिकली आपके functions होते हैं जो अलग अलग फेज में कॉल होते हैं। जब भी आपका कंपोनेंट क्रिएट होता है तब कुछ लाइफ साइकिल मेथड कॉल होते हैं। फिर नेक्स्ट फेज होता है अपडेट, जब आपका कंपोनेंट अपडेट होता है तब कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जो कॉल होते हैं। और सिमिलरली आपका जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है तब भी आपके कुछ लाइफ साइकिल मेथड है वो कॉल होते हैं। सो आप लाइफ साइकिल मेथड को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके रिएक्ट कंपोनेंट के अलग अलग स्टेजेस जिसके थ्रू आपका जो कंपोनेंट गुजरता है, उस टाइम पे जो आपके फंक्शंस कॉल होते हैं उन्हीं को कहते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। अब हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल वर्सेस रिएक्ट लाइफ साइकिल। सो आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है जहां पे हमने ह्यूमन लाइफ साइकिल का एग्जांपल लिया है। सो ह्यूमन लाइफ साइकिल के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक बेबी बॉर्न होता है, उसके लाइफ के अंदर अलग फेज आता है जिसके अंदर उसकी पूरी लाइफ चलती है और उसके बाद उसका डेथ होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग फेजेस हो गए। सो जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि बर्थ एंड देन द लाइफ एंड देन द डेथ, उसी तरह से रिएक्ट में भी 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज रहता है माउंट, देन अपडेट एंड देन अनमाउंट। ठीक है, सो अब ये जो 3 फेजेस रहते हैं इनके अंदर अलग अलग फंक्शंस कॉल होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। सो अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ साइकिल मेथड्स कितने होते हैं, सो यू शुड ऑलवेज से 3, दैट इज माउंट, अपडेट एंड अनमाउंट, और उनके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से लाइफ साइकिल फेज में कौन से मेथड्स होते हैं। सो फर्स्ट फेज हमारा रहता है माउंट, उसके अंदर हमारे 3 डिफरेंट मेथड्स आते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टर, देन रेंडर एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। नेक्स्ट फेज होता है हमारा अपडेट, जिसके अंदर हमारे आते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड्स। थर्ड फेज है अनमाउंटिंग, जिसके अंदर हमारा रहता है कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड। सो ये सारे मेथड्स रहते हैं। अब ये सारे मेथड्स पे एक मेथड पे एक डिफरेंट वीडियोस आने वाली है जिसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्या काम रहता है एक पर्टिकुलर मेथड का, और उसका ऊपर हम कोड एग्जांपल भी देखेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा। और एक पॉइंट और कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम यूजुअली हुक्स का यूज़ करते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। सो आप जैसे जैसे आगे वीडियोस को देखते जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अब हम देखते हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक लाइफ साइकिल मेथड्स। सो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द की लाइफ साइकिल मेथड्स इन रिएक्ट कंपोनेंट्स माउंटिंग फेज, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ सिनेरियोज वेयर वुड यू यूज ईच ऑफ दीज मेथड्स। सो पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है माउंटिंग फेज में कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स आते हैं, और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है रियल एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल से कि कौन से फेज में कौन से मेथड से क्या होने का। सो अब हम पहले तो इसका आंसर देखते हैं। द माउंटिंग फेज इन रिएक्ट रिफर्स टू द इनिशियल रेंडरिंग ऑफ अ कंपोनेंट। ड्यूरिंग दिस फेज सेवरल लाइफ साइकिल मेथड्स आर कॉल्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर टू सेट अप द कंपोनेंट। सो माउंटिंग फेज कब वर्क होता है, जब इनिशियल जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है तब हमारा माउंटिंग फेज होता है, और उस टाइम पे हमारे डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स है जो कि हमने अभी देखे। 3 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं माउंटिंग फेज में, कंस्ट्रक्टर, रेंडर एंड कंपोनेंट डिड माउंट, एक के बाद एक करके रन होते हैं।
Let's break down the purpose and order of execution of these methods along with examples of when you might use them. So अब इनका order of execution देखते हैं. So सबसे पहला order of execution में हमारा constructor. So constructor method जो है वो सबसे पहले कॉल होता है, उसके बाद में हमारा कॉल होता है render method. Render method is called next to generate the initial UI. So render method का काम क्या है कि हमारा जो initial UI है वो generate करता है render method, और फिर फाइनली हमारा component did mount method execute होता है जो after the component is rendered to the DOM. So एक बार हमारा component rendered हो गया, जैसे जब एक बार इनिशियल यूआई सेटअप हो गया उसके बाद में हमारा कंपोनेंट डिड माउंट एग्जीक्यूट होता है. सो अब एक एग्जांपल सिनेरियो से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से लाइफ साइकिल मेथड से क्या होगा. सो सपोज यू आर बिल्डिंग अ वेदर ऐप इन रिएक्ट इन द माउंटिंग फेज ऑफ योर वेदर कंपोनेंट. सो आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि हम एक माउंटिंग एक वेदर ऐप को रिएक्ट में क्रिएट कर रहे हैं और उसके माउंटिंग फेज में क्या क्या होगा. सो सबसे पहले तो उसके माउंटिंग फेज में कंस्ट्रक्टर मेथड क्रिएट होगा और यू माइट द इनिशियलाइज द स्टेट विद डिफॉल्ट वैल्यूज एंड बाइंड इवेंट हैंडलर्स फॉर यूजर इंटरेक्शंस. सो कंस्ट्रक्टर मेथड में क्या होता है, स्टेट और स्टेट्स की वैल्यू सेट होती है और उसके अलावा इवेंट हैंडलर्स बाइंड होते हैं. ये सब काम जो हमारा रहता है वो कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड में होता है. नेक्स्ट हमारा रहता है रेंडर मेथड. रेंडर मेथड में हमारा क्या होता है, यूआई क्रिएट होता है. यू क्रिएट द इनिशियल यूआई स्ट्रक्चर टू डिस्प्ले द वेदर इंफॉर्मेशन. हमारा नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल मेथड है वो है कंपोनेंट डिड माउंट. उसके अंदर क्या होगा, यू वुड फैच वेदर डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल एपीआई एंड अपडेट द कंपोनेंट स्टेट विद द रिट्रीव्ड डेटा. दिस इंश्योर्स दैट द कंपोनेंट ओनली मेक्स द एपीआई कॉल आफ्टर इट हैज बीन रेंडर्ड टू द डॉम, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी एपीआई रिक्वेस्ट. सो कंपोनेंट डिड माउंट में क्या होगा, जैसे कि हमारे कुछ एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स है सो वो होंगे. सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि अगर सपोज रेंडर मेथड पहले कॉल नहीं होता और पहले कंपोनेंट डिड माउंट हो जाता तो क्या होता कि एक्सटर्नल एपीआई कॉल होते रहते हैं कंटिन्यूसली, बट क्योंकि अभी तक हमारा यूआई ही रेडी नहीं है तो हमारा डेटा डिस्प्ले नहीं होगा. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले रेंडर मेथड हमेशा रन होता है, उसके बाद में ही कंपोनेंट डिड माउंट होता है. सो ये जो ऑर्डर है ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से लाइफ साइकिल मेथड के बाद कौन सा लाइफ साइकिल मेथड एग्जीक्यूट होता है. सो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके इन लाइफ साइकिल मेथड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कोडिंग एग्जाम्पल्स के साथ. सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.